बादशाह भी तहज्जुद पढ़ता था। शाहजहां की कभी तहज्जुद नहीं छूटी, बहुत बदनाम करते हैं लोग उनको, कभी तहज्जुद नहीं छूटी उस शख्स। आज तो 12 लूम का मालिक हो जाए तो भी उसको इतनी चर्बी चढ़ती है कि जुम्मा में 2 रकअत के अलावा नहीं आता। वो भी आखिरी में आएगा पीछे से और कहेगा अरे बहुत लंबी तकरीर करते हैं इमाम साहब, जब खुतबा होगा तब जाएंगे। जिस कौम को मस्जिद में बैठने में बेचैनी होती हो, उस कौम को अपने आप को मुसलमान कहने से पहले सोचना चाहिए कि मैं कौन हूं। मुसलमान तो मस्जिद की कबूतरी होता है। जैसे कबूतरी को घोंसले में चैन मिलता है, वैसे मुसलमान को अल्लाह के घर में चैन मिलता है। जिसको अल्लाह के घर में बेचैनी होने लगे, फिर उसको सोचना चाहिए कि मेरे ईमान का तोता उड़ तो नहीं गया। कितना ताल्लुक है मस्जिद से, मस्जिद से कितना रिश्ता राब्ता है। जब तक मुसलमान नमाज पढ़ते थे ना, तो बीवी जिंदा रहती थी तो समरकंद और बुखारा नाम के शहर बीवी की मोहब्बत में बसाए जाते थे, मर जाती थी तो ताजमहल बनाए जाते थे। ये मोहब्बत होती थी। आज तो मियाँ बीवी में इख्तिलाफ हो रहा है, वजह आग लगा दी अल्लाह ने, जल रहे हैं घर। बाप बेटे में नहीं जमती, जल रहे हैं घर। 30-30, 35-35 साल की बेटियां हो गई, रिश्ते नहीं आते, करवटें बदल रहे हैं। ऐसी ऐसी बीमारियां आ गई है, बिस्तर पे नरम गद्दे लेकिन पलट रहे हैं, करवटें बदल रहे हैं, सुकून की नींद नहीं आती, चैन की नींद नहीं आती। ये आग लगी है घरों में, आग जल रहे हैं, आग से घर जल रहे हैं। समझ रहा है मगर शऊर नहीं आ रहा है, शऊर बेदार नहीं हो रहे। ये आग में सबके घर जल रहे हैं। बेबरकती की आग, तंगदस्ती की आग, नफरतों की आग, जराइम की आग, बुराइयों की आग, घरों के अंदर बेचैनियों की आग, ये सब आग लग चुकी है, घर जल रहे हैं। अब याद रखना, ये घर जो जला दिए अल्लाह ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की चाहत पर, अब ये आग बुझ नहीं सकती। अब अगर आग बुझाना है, अल्लाह के घरों में जाके सजदे करो, रसूलुल्लाह की आंखों को ठंडक पहुंचाओ, उधर उनकी आंखों को ठंडक पहुंचेगी। अल्लाह तुम्हारे घर से ये न दिखने वाली आग को बुझा देगा, वरना ये आग कभी नहीं बुझने वाली जो हमारे घरों में लगे। देख लो, मैं चैलेंज से कहता हूं कि अगर इस मोहल्ले के अंदर 50 घर हैं, 45 घरों के मसाइल ये हैं, बेचैनी, बेकरारी, तंगदस्ती। देख लीजिए, इसलिए कि हम आवाम में रहते हैं, लोग अपने मसाइल हमारे पास लेके आते हैं। हमें पता है, मैं करोड़पति लोगों के यहां भी ठहरता हूं और गरीबों के यहां भी जाता हूं। मैं हर बंदा, करोड़पति भी कहता है कि चैन नहीं है, गरीब भी कहता है चैन नहीं। वजह, जो रसूलुल्लाह की आंखों को ठंडक न पहुंचाए, जो अल्लाह का घर वीरान कर दे, उनके घर कैसे आबाद रहेंगे। इसलिए अल्लाह के बंदो, तौबा करो, नमाजी बनो, नमाज के लिए टाइम निकालो। टाइम मिलता नहीं है, टाइम निकालना पड़ता है। निकालोगे तो निकल जाएगा टाइम। और जिस आज मैं तो कहता हूं, आज सबसे ज्यादा टाइम हमारे पास। लोग क्या कहते हैं, हम बिजी हो गए यार। मैं आपसे कहता हूं, जितनी फुर्सत अल्लाह ने इस दौर के लोगों को अता की, पहले लोगों के पास इतनी फुर्सत नहीं थी। आसान बात बताऊं, उन्हें सफर करना है, पैदल जाना है, घोड़े पे जाना है, खच्चर पे जाना है, बैलगाड़ी पे जाना है। बोलो कितना टाइम लगता था। धुलिया जाने के लिए 3 दिन लगे, या कम से कम 1 दिन लगे, और अभी धुलिया जाने के लिए आधा घंटा। ठीक, पहले लोग हज को जाते थे तो 6-6 महीने जाने लगते थे, आज 4 घंटे में आदमी जिद्दा पहुंचता है। तो टाइम किसके पास ज्यादा है? वो मसरूफ ज्यादा थे क्योंकि उनके पास काम ज्यादा थे। औरतों को ले लें, कल की औरतें मसाला पीसती थी, आधा घंटा लगता था। आज की औरतों को ने मसाला पीसना ही नहीं, उन्हें तो पाउडर मिर्ची का बिन करके मिलता है। और कल की औरतें कुएं पे जाती थी पानी भरने के लिए, आज हर घर में नल लगे हुए हैं, उनके घर में पानी नली से आ रहा है। फुर्सत किसके पास ज्यादा है? कपड़े हाथ से धुले जाते थे, आधा आधा दिन औरतें नदी पर जाती थी, पानी भी मयसर नहीं होता था, आधा आधा दिन नदी पे कपड़े धोए जाते थे, और जब आती थी तो थक के चूर हो जाती थी। आज तो नींद से उठना है और डाल देना है वॉशिंग मशीन के अंदर कपड़े, दूसरे काम में लग जाना है, उधर वो काम पूरा नहीं होता, इधर कपड़े धुल करके सूख भी जाते हैं। कपड़े सुखाने वाली मशीनें भी आ चुकी। टाइम तो तुम्हारे पास ज्यादा है, लेकिन फर्क इतना है, वो मसरूफ होकर भी अल्लाह की इबादत करते थे, और हम फ्री होकर अल्लाह की इबादत नहीं करते बल्कि गुनाह में वक्त लगाते हैं। लेकिन एक दिन मौत है, मरना है, और सबसे ज्यादा मौत के वक्त तकलीफ, मौत के वक्त सबसे ज्यादा तकलीफ उनको होती है जो नमाजों में सुस्ती करते हैं।